दोस्तों, तिब्बत में स्थित रहस्यमयी कैलाश पर्वत के बारे में सब जानते हैं। एक बार मिलारेपा नामक बौद्ध योगी ने कैलाश पर्वत के रहस्य को जानने का निश्चय किया। वे हिम्मत करके रास्ते की सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए समुद्र तल से 22,000 फीट ऊंचाई पर चढ़ गए। योगी के मन में कैलाश पर्वत के रहस्य को जानने की अद्भुत जिज्ञासा थी। बताते हैं कि बौद्ध योगी मिलारेपा के कैलाश पर्वत पर चढ़ने के पश्चात मिलारेपा ने जो कुछ भी चमत्कारिक दृश्य कैलाश पर्वत पर देखा तो मिलारेपा निशब्द हो गए। उनके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। मिलारेपा कैलाश पर्वत की दिव्यता को अपने शब्दों में बयान नहीं कर पाए। कैलाश पर्वत दिव्य स्थान है जो दिव्यता और भव्यता के दुर्लभ रहस्यों से भरा है। दोस्तों, इसलिए कैलाश पर्वत के वर्णन को शब्दों में बयां कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि कैलाश पर्वत में देवों के देव महादेव स्वयं निवास करते हैं। इसीलिए कैलाश पर्वत की दिव्यता की व्याख्या कर पाना कोई सरल कार्य नहीं है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कैलाश पर्वत के 10 ऐसे रहस्य बताएंगे जिनको जानकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, पड़ोस वाले बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। मैं हूँ आपका दोस्त प्रतीक और चलिए शुरू करते हैं। भगवान शिव के कैलाश पर्वत में बसने का रहस्य। दोस्तों, जब कभी भी कैलाश पर्वत की चर्चा होती है तो हर शख्स कहता है कि कैलाश पर्वत में महादेव विराजमान है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं, इसका असली सच क्या है। दोस्तों, इस बात की पुष्टि करने के लिए हमने शिव पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण आदि ग्रंथों में नजर डाली तो हमें आश्चर्य हुआ, क्योंकि इन सभी ग्रंथों में कैलाश पर्वत के बारे में अलग से दिया गया है, जहां कैलाश पर्वत की संपूर्ण महिमा बताई गई है। इन ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कैलाश पर्वत पर देवाधिदेव महादेव का निवास स्थान रहा है। दोस्तों, अब मन में ये प्रश्न उठता है कि भगवान शिव ने कैलाश पर्वत को ही अपना निवास स्थान क्यों चुना? इस बात के पीछे का रहस्य क्या है? दोस्तों, साधु संत बताते हैं कि कैलाश पर्वत को धरती के केंद्र में होने के कारण ही भगवान शिव ने इसे अपना निवास स्थान बनाया, ताकि इस जगह से महादेव समग्र संसार को संचालित कर सके। कैलाश पर्वत की बनावट का रहस्य। दोस्तों, आप कैलाश पर्वत को देखेंगे तो पाएंगे कि कैलाश पर्वत अन्य पर्वत की तुलना में बिल्कुल अलग है। कैलाश पर्वत पिरामिड नुमा दिखाई देता है, जैसे कि किसी दिव्य शक्ति ने कैलाश पर्वत को अपने हाथों से बनाकर यहाँ रख दिया, क्योंकि कैलाश पर्वत जैसी दिव्यता अन्य पर्वतों में नहीं मिलती। दोस्तों, साधु संत बताते हैं कि कैलाश पर्वत की रचना स्वयं आदि शक्ति माता पार्वती ने अपनी तपस्या से की थी। इसलिए कैलाश पर्वत पर आकर एक नए जीवन की अनुभूति होती है, क्योंकि कैलाश पर्वत पर मनुष्य की सांसें यहाँ की दिव्य शक्ति से संचालित होने लगती है। कैलाश पर्वत पर ना पहुंच पाने का रहस्य। दोस्तों, भौगोलिक विशेषज्ञों के अनुसार कैलाश पर्वत का स्थान बदलता रहता है, जिस वजह से कैलाश पर्वत पर पहुंचना बहुत ही असंभव है। कुछ जानकार बताते हैं कि कैलाश पर्वत अपने स्थान पर घूमता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले व्यक्तियों को दिशा भ्रम हो जाता है और वह कैलाश पर्वत पर चढ़ते समय यह भूल जाता है कि वह सही रास्ते पर जा रहा है या गलत रास्ते पर। पर्वत पर पहुंचने के लिए चढ़ाई करने वाले लोग बताते हैं कि कैलाश पर्वत अपने ही स्थान पर कभी आगे, कभी पीछे, कभी दाएं और कभी बाएं सरकता हुआ दिखाई देता है, जिस भ्रम के कारण पर्वतारोही वहां पहुंचने का साहस नहीं कर पाते। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर स्थित अदृश्य शक्तियां कैलाश पर्वत के रहस्य को उजागर होने नहीं देती, इसलिए कैलाश पर्वत पर चढ़कर विजय कर पाना असंभव हो जाता। दोस्तों, एक अंग्रेज व्यक्ति जिसका नाम लॉरेंस डिसूजा था, उसने एक बार कैलाश पर्वत पर चढ़ने का निश्चय किया। उसके बाद लॉरेंस डिसूजा ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन अभी वह आधे रास्ते से ही वापस लौट आया। जब उस व्यक्ति ने कैलाश पर्वत चढ़ाई की यात्रा का वृत्तांत लोगों को बताया तो लोग उसकी बातों को सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। डिसूजा ने बताया कि जब मैंने यात्रा शुरू की तो शुरू में सब सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करता रहा वैसे वैसे अचंभित करने वाले नजारे मेरे सामने आने लगे और कई तरह की घटनाएं होने लगी, जिससे मैं आश्चर्यचकित होने लगा। दोस्तों, अंग्रेज व्यक्ति ने यह भी बताया कि जब मैं यहाँ से कैलाश पर्वत की यात्रा के लिए निकला था तो मेरी उम्र मात्र 30 वर्ष की थी और मेरे बाल पूरी तरह से काले थे, लेकिन जैसे जैसे मैं कैलाश पर्वत पर चढ़ता गया वैसे वैसे मेरे बाल सफेद होते गए, चेहरे और हाथों पर झुर्रियां पड़ने लगी और साथ में मैंने अपनी शारीरिक क्षमता को बहुत ही कम पाया। अब मैं जवान से बूढ़ा लगने लगा था और जब मैंने अपने शरीर के इन परिवर्तनों को देखा तो मैं घबरा गया और कैलाश पर्वत पर चढ़ने का
फैसला बदल दिया। वैज्ञानिक कैलाश पर्वत की जलवायु को पर्वतारोहियों के अनुकूल नहीं मानते, इसलिए कोई भी वैज्ञानिक कैलाश पर्वत पर चढ़ नहीं पाता। दोस्तों, चीनी पर्वत होंगचो और लाहाचो का रहस्य। दोस्तों, देवों के देव महादेव का निवास स्थान यानी कि कैलाश पर्वत दो अन्य चो और लाहाचो चीनी पर्वतों के मध्य स्थित है। यह दोनों पर्वत भी कैलाश पर्वत के रहस्यों से प्रभावित हैं। इन दोनों पर्वतों से कई रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती हैं। इन आवाजों को सुनकर ऐसा लगता है कि मानो इन पर्वतों पर कोई अदृश्य शक्ति रहती है। कहने का तात्पर्य ये है कि यह दोनों पर्वत भी कैलाश पर्वत की तरह ही बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी हैं। मोक्ष प्राप्ति का रहस्य। दोस्तों, हिंदू ऋषि मुनि के साथ साथ तिब्बत के धर्मगुरु भी ऐसा मानते हैं कि कैलाश मानसरोवर की 3 अथवा 13 परिक्रमा की जाए तो वह व्यक्ति रोग, शोक और भय से मुक्त हो जाएगा और उसके सभी पापों का नाश हो जाएगा। साथ ही ऐसा माना जाता है कि कैलाश मानसरोवर की 108 बार परिक्रमा करने से मनुष्य शारीरिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा लगभग 40 किलोमीटर की होती है। कैलाश धूप का रहस्य। दोस्तों, कैलाश पर्वत में एक विशेष प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जिसे कैलाश धूप कहा जाता है। देवों के देव महादेव के प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। लोग कैलाश धूप को संजीवनी वनस्पति समझते हैं, जिसको ग्रहण करने से व्यक्ति चिरंजीवी बन जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको कैलाश पर्वत की ये 10 रहस्य वाली जानकारी पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और नीचे कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। खैर, मिलते हैं आपसे किसी और